एक आदमी था जो चैलेंज देकर के कह रहा था कि महाराष्ट्र में आ जाओ और यहां पर आकर के हिंदी भोजपुरी में बात करो, तब तुमको हम सही कर देंगे। इसके बाद पवन सिंह नाम का एक सुपरस्टार उसी मुंबई में महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव में प्रचार करने जाता है, भोजपुरी में अपनी रैलियों में लोगों को संबोधित करता है और इसके बाद उस नगर निगम का पूरे के पूरे महाराष्ट्र के नगर निगमों का परिणाम आता है। पवन सिंह का कितना हिस्सा रहा चुनाव प्रचार में और चुनाव प्रचार के बाद उस जीत में, यह हम कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भोजपुरी को लेकर और हिंदी को लेकर के जो मुद्दा बनाया गया वो असल तौर पर आम आदमी का मुद्दा था ही नहीं। वो केवल और केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए सब कुछ किया गया। इसका परिणाम जो आया है, चुनावों में जो दिखा है, वो सब कुछ स्पष्ट कर देता है। सबसे पहली बात कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि मुंबई नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। मुंबई नगर निगम को आप कोई छोटा मोटा इलेक्शन बॉडी मत समझिएगा, बल्कि मुंबई नगर निगम जो है वो एशिया के सबसे धनवान नगर निगम में से एक है, सबसे रिचेस्ट है, सबसे धनवान है। भारत के कई सारे छोटे छोटे राज्यों का जितना बजट होता है उससे ज्यादा केवल उस नगर निगम का बजट है। जो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में राजनीति की गई, हमने सोचा कि जरा उस पर एक बार चर्चा करें। सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमारे यहां भोजपुरी में एक कहानी बताई जाती है कि एक आदमी था, अपने आप को बड़ा होशियार समझता था। वो गांव में जिससे भी मिलता था और उसकी बातों का अगर कोई विरोध करता था तो वो उस व्यक्ति को छांट देता था। मतलब कहता था कि नहीं, अब हम इससे बात नहीं करेंगे, इसको अलग कर देते हैं। ऐसा वो एक के साथ करता है, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, धीरे धीरे वो पूरे के पूरे गांव को छांट देता है। अब होता क्या है कि पूरा का पूरा गांव एक दूसरे से मिलता है, जुलता है, बातचीत करता है, एक साथ बैठता है। वो अकेला व्यक्ति जो सबको छांटता रहता है वो अकेले बन जाता है। एकदम वही हाल महाराष्ट्र में जो ठाकरे हैं, जो ठाकरे परिवार है, उसका हुआ। समझिए कैसे। सबसे पहले भोजपुरी और हिंदी बोलने वालों को टारगेट किया गया, मारा गया। जो राजनीति शिफ्ट करने की कोशिश की गई कि हिंदुत्व की बजाय कोर मराठा के मुद्दा को उठा करके हिंदी वालों को पीटो, भोजपुरी वालों को पीटो और इससे पॉलिटिकली हमको माइलेज मिलेगा। वो माइलेज उस वक्त पर बड़ा चर्चा में आया जब भोजपुरी बोलने वालों को पीटा गया। इधर से पवन सिंह ने कहा कि हम महाराष्ट्र में आते हैं, मुंबई में आएंगे, मराठी बोलना नहीं आता है। सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा का विषय रहा। राज ठाकरे ने इसके बाद इस पर पलटवार भी किया। अब इन तमाम चीजों के बाद आइए इलेक्शन पर। इसके बाद से चुनाव होता है नगर निगम का। नगर निगम का चुनाव मुंबई, जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो शिवसेना के लिए सबसे बड़ा इलाका है, उनका अपना इलाका माना जाता रहा है। उस इलाके में क्या होता है, चुनाव का परिणाम आता है तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे चुनाव हार चुकी होती है। एक और प्रमुख बात जो हमने जब अध्ययन किया तो हमें लगा, वो आपके सामने रखते हैं। पवन सिंह कोर भोजपुरी सुपरस्टार, भोजपुरी में जाकर के वहां पर चुनाव प्रचार करते हैं, भोजपुरी भाषा में बोलते हैं। अब कहने का मतलब है कि अगर वाकई में ग्राउंड पर आम जनता के मन में भोजपुरी भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर कोई द्वेष रहता तो कम से कम पवन सिंह प्रचार करने गए तो बीजेपी को जितना इससे फायदा नहीं मिलता, इससे ज्यादा वहां पर नकारात्मक माहौल बनता। पवन सिंह का विरोध होता कि भोजपुरी भाषी जो है वो महाराष्ट्र में आकर के मराठी छोड़ करके भोजपुरी क्यों बोल रहा है। लेकिन असल तौर पर लोगों ने उसे एंजॉय किया। पवन सिंह ने प्रचार किया तो पवन सिंह के प्रचार से बीजेपी के पक्ष में ही माहौल बना। इससे यह मैसेज क्लियरली आता है कि वहां पर आम जनता के मन में हिंदी, भोजपुरी, किसी भाषा को लेकर के कोई द्वेष नहीं है। एक और बात आप समझिए, आम जनता के मन में भोजपुरी को लेकर, हिंदी को लेकर द्वेष क्यों रहेगा? आज तक आपने कभी देखा है
कि उत्तर प्रदेश, बिहार या हिंदी भाषी, भोजपुरी भाषी किसी क्षेत्र में जो मराठी बोलने वाला व्यक्ति है उसका विरोध हुआ हो, कोई नेता मराठा बोलने पर विरोध कर रहा हो, मराठी बोलने पर विरोध कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन वहां पर पॉलिटिकली माइलेज के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको एक हथियार बनाने का प्रयास किया गया। भोजपुरी सुपर स्टार्स जाकर के प्रचार करते हैं और इसके बाद से जो पूरा का पूरा वो एक ढकोसला प्रोपेगेंडा था, वो प्रोपेगेंडा भरभरा कर टूट पड़ा। महाराष्ट्र में जो नगर निगम का चुनाव हुआ है, 29 नगर निगमों में से 25 पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा हुआ है। मुंबई में बीजेपी का कब्जा मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म हो चुकी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई एक बात और समझ चुके थे कि हिंदुत्व के मुद्दे पर आज के समय में भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाना आसान नहीं है। उन्होंने इसके बाद एक रणनीति बनाई कि भाषा के आधार पर हम एक नई लड़ाई छेड़ते हैं। अब हुआ क्या, सबसे पहले भोजपुरी भाषी, हिंदी भाषी, इनको पीटा गया, टारगेट किया गया। इसके बाद से लुंगी पहनने वालों को टारगेट करने की बात आई। हमने आपको जो शुरू में कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति था होशियार, सबको छांटता रहता था, अंत में खुद छट गया। एकदम वही हाल इस ठाकरे ब्रदर्स का हुआ। भोजपुरी हटाओ, हिंदी को छांटो, ये जो कन्नड़ बोल रहा है इसको छांट दो, मद्रासी है इसको छांटो, तमिल बोलता है इसको यहां से पीटो। और ऐसा करते करते वो खुद अलग छट गए और पूरी की पूरी जनता, चाहे वो भोजपुरी भाषी हो, हिंदी भाषी हो, मराठी भाषी हो, कोई भी भाषी हो, वो एक साथ वहां पर एकजुट हो गया। बाकी जो परिणाम आया, हमने परिणामों के बाद से जो तमाम हिंदी पट्टी में इसको लेकर के क्या असर रहा, भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में वहां के परिणाम को लोगों ने किस तरीके से लिया, हमने सोचा कि जरा उस पर एक बार चर्चा की जाए। हमने आपको पूरी की पूरी कहानी नगर निगम चुनावों की बताने का प्रयास किया है। पवन सिंह हो, निरहुआ हो, आम्रपाली दुबे हो, जो पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह हैं वो हो, इन तमाम लोगों ने जाकर के प्रचार किया और इनके प्रचार करने के बावजूद हिंदी विरोध का माहौल वहां पर नहीं बना, भोजपुरी विरोध का माहौल नहीं बना। कोई भी वहां का स्थानीय वोटर इसके नाम पर कि पवन सिंह आकर के भोजपुरी बोल रहा है, वो ठाकरे ब्रदर्स के सपोर्ट में एकजुट नहीं हुआ। वो इस बात का प्रमाण है कि उनको इन लड़ाइयों से मतलब नहीं है, वो इसको मुद्दा नहीं मानते। और कोई हिंदी भाषी, भोजपुरी भाषी उनके भाषा का अपमान तो कदापि करता ही नहीं। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।